हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल खन्नी द टिप्स पर। जैसा कि आप सबको पता है आरयूएचएस की काउंसलिंग का, लेकिन थोड़ी बहुत नई जानकारी के साथ आया हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। सबसे बड़ी बात, कोई भी जानकारी हो वो हम तक किसी ना किसी माध्यम के द्वारा पहुंचती है। जैसे अब हमें आरयूएचएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो हमें जिस माध्यम से आरयूएचएस से रिलेटेड जानकारी मिलती है वो है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी। अब हर कोई बंदा आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। यानी कि आप जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो 50,000 स्टूडेंट्स हैं, वो एक एक कॉल करके यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करता नहीं है और कर भी नहीं सकता, इतना कॉल अटेंड भी नहीं होगा। ठीक है, कोई सा यानी कि 1000 में से एक आध स्टूडेंट होगा तो वो डायरेक्ट जयपुर जो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करता होगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई भी बंदा है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करता है। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी यूट्यूब पर ही डिपेंड रहते हैं कोई भी नई जानकारी के साथ। अब देखो, इसलिए पहले हम खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यानी कि मतलब देखो, पहले हम खुद है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप तक पहुंचानी होती है वो कलेक्ट करते हैं। अब हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर कॉल लगाते हैं, फिर अटेंड, कभी कभी अटेंड करते हैं, कभी कभी अटेंड ही नहीं करते हैं, चाहे मैं हो चाहे कितना भी बड़ा कोई हो। ठीक है, कभी कभी अटेंड ही नहीं करते हैं। अटेंड करते हैं तो होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेट दिखाते हैं, यानी कि जैसे मान लो 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, यानी ऐसे। हम बोलते हैं सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, बोलते हैं 2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि उनको आगे भी काम रहता है। वो यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द फोन कट करें। तो बस, हेलो सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, 2 दिन में हो जाएगी, ओके, बस इतना ही। और ज्यादा पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि कोर्ट पर डिपेंड है, यानी कि कोर्ट का मामला जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें अब मतलब एक कह सकते हैं कि हमें क्लियर जो है वो तो आंसर मिलता है नहीं, ऐसे घुमा फिरा कर वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आज के वीडियो के अंदर क्या क्या हम बात करने वाले हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सबका फ्यूचर नर्सिंग से जुड़ने के बाद तय करती है आरयूएचएस यूनिवर्सिटी। ये चीज आपको भी पता है कि आपका जो फ्यूचर होता है ना वो आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ही तय करती है। अब देखो, और आरयूएचएस यूनिवर्सिटी किस तरह से अपना काम कर रही है ये आप सबने देख लिया है। यानी कि आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का जो भी काम करने की तकनीक है, जो भी काम करने का तरीका है, वो सब आपसे छुपा नहीं है, आप सबने देख लिया है। नर्सिंग बाहर से दिखने में बेहद अच्छी होती है, लेकिन इससे जुड़ने के बाद इसकी प्रोसेस हालत खराब कर देती है। वो चाहे फीस हो चाहे एडमिशन हो, यानी कि बच्चों को एक तो फीस के माध्यम से, नर्सिंग के अंदर बुरी चीज क्या है, एक तो फीस और एक एडमिशन, ये दो चीजें स्टूडेंट्स की हालत खराब कर देती है। यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, ये जो प्रोसेस होती है फीस और ये एडमिशन के दौरान, कि एक स्टूडेंट्स मतलब जैसे बीएससी नर्सिंग करने का उतावला होता है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्सिटी अपनी ऐसी कार्य प्रणाली अपनाती है कि उस स्टूडेंट्स की जो जिज्ञासा होती है ना वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो भी बीएससी नर्सिंग के अंदर जो भी करियर बनाने का सपना है ना वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है। अब देखो, काउंसलिंग का राउंड 2 आज से करीब 15 दिन पहले है, वो रोक दिया गया अचानक। यानी कि पहले तो राउंड 2 है वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद में अचानक रोक दिया गया। अब अचानक रुकने का कोई ना कोई रीजन होता है, तो सभी स्टूडेंट्स ने कॉल लगाकर पूछा, सभी जो भी अपने कोई भी हो, जैसे कोई स्टूडेंट्स विजय एजुकेशन सर से बोलते हैं, कोई जीएस प्लानेट वाले से बोलते हैं, कोई कुछ किसी से बोलते हैं, कोई किसी से बोलते हैं। ठीक है, सभी ने पूछा कि भाई आखिर क्या हो गया। तो अब उनको भी वो भी क्या गए भाई, स्टूडेंट्स उन तक, वो जो भी सर है वहां तक सीमित रहते हैं, और वो सर यूनिवर्सिटी तक सीमित है। यानी तीन ही बंदे हुए स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो स्टडी करते हैं, उसके बाद में वो प्लेटफॉर्म वाले होते हैं ना वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब वहां पर फोन करने के बाद बस स्टूडेंट्स को यही चीज मिली, यानी कि 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। कब? 2 दिन में स्टार्ट। काउंसलिंग कब? 2 दिन में स्टार्ट। आप यूनिवर्सिटी में देखो, मैंने परसों फोन लगाया था तो भी बोल रहे थे 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आज लगाया था 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अब इस हिसाब से देखें तो 13 से 14 जुलाई के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो। लेकिन यूनिवर्सिटी की बातों पर हम कोई भी जो ऐसा है ना वो विश्वास कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटी की XYZ किसी भी बात पर विश्वास है वो कर नहीं सकते। आज तक यूनिवर्सिटी ने अपने काम में ढील की है,
चाहे 2023 हो, 2024 हो। 2024 के अंदर स्टूडेंट्स के साथ धोखा कैसे हो बताऊं आपको। स्टूडेंट्स को बोला गया कि 4 राउंड होंगे और चारों ऑनलाइन होंगे, और 2 ही राउंड हुए, दोनों ही ऑनलाइन हुए, तीसरा चौथा राउंड हुआ ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स को डोनेशन देना पड़ा। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर फुल लूटमाट हुई थी। ठीक है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हटकर है। ठीक है। तो इनके पीछे कोई उनकी रणनीति होगी, लेकिन उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आज का न्यू अपडेट यही है कि आपकी काउंसलिंग को लेकर यही अपडेट है कि 2 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। बस इतना ही कह सकते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है, आप खुद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर नंबर दिए गए हैं, तो वहां से जाकर कॉल करके पूछ सकते हो। आपको यही रिप्लाई मिलेगा, या तो 2 दिन या फिर 3 दिन। ओके। अब यूनिवर्सिटी खुद 2 या 3 दिन बोल रही है, और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, इसका मतलब हो सकता है कि काउंसलिंग अभी जल्द स्टार्ट हो जाए। देखो पक्का तो कह नहीं सकते, लेकिन 2 या 3 दिन में हो सकती है। अब देखो, पहले जो आपका जो केस था ना, वो आप देखोगे, आपको पता है लिस्टेड था कब, 5 तारीख को, 5 अगस्त को लिस्टेड था, यानी कि 5 अगस्त को जो भी सुनवाई है वो होनी है, कोर्ट वाले जो भी कॉलेज हैं। अब 5 से हटकर 8 को हुआ। धीरे 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 मतलब डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। आज 11 तो हो गई, अब हो सकता है 13 या 14 जुलाई तक होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। 2 दिन का बोला है, 2 दिन के बाद और कॉल लगेंगे, और तो कुछ कह नहीं सकते। बस इतना ही कहेंगे, बस जो हमें पता था हमने आपको बता दिया। और बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो भी आप कमेंट करना चाहे, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। और बाकी हम हमेशा आपके लिए तैयार मिलेंगे। जहां पर हमें लगेगा कि स्टूडेंट्स को हमारी ज़रूरत है, वहां पर हम हमेशा तैयार मिलेंगे। ओके। प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ी है। तो बस इतनी है, आपका साथ और सपोर्ट हमेशा बना रहे, बस यही कामना है मेरी।